जय माता की। आज चैत्र नवरात्रा की अष्टमी है और यह महागौरी का स्वरूप है। अभी पिछले दिन तृतीया में माँ का चंद्रघंटेशु का रूप था। हजारों वर्ष के बाद यह जो है कल्पना में भी नहीं था, पर हमारे शास्त्र इसका संकेत हमें दे रहे थे। और उस दिन यह स्थिति थी कि चंद्रमा के नीचे जो बिंदी थी वह साक्षात माँ का स्वरूप थी। हमारा शास्त्र एक दशक से यह कहता आ रहा है कि साहब जो है सो कि कलयुग का अंत निकट है और लोगों को चमत्कार की आशा है, पर माँ हर जगह अपना साक्षात्कार कई रूप में दे रही है। हर देवता में शक्ति रूप विराजमान है। माँ ने तृतीय के दिन इस वर्ष चंद्रघंटेशु का में अपना रूप चंद्रमा के साथ दिया। आज जो है सो अष्टमी है। गुजरात के अंबा देवी मंदिर में माँ ने एक समय, कुछ ही समय पहले की बात है, साल भी नहीं पूरे हुए हैं, ज्योत से माँ की सवारी बाघ का साक्षात दर्शन हुआ, जो आप देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं हैं। सतयुग के आगमन का संकेत मिल रहा है और उस संकेत में क्या है कि युग परिवर्तन में मन परिवर्तन की बड़ी जो है सो कामना जो है होती आ रही है। हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि हम अपने विचारों में स्वच्छता ले आवें, हम अपने कर्मों को सत्कर्म में करें, ताकि एक प्रेम पूर्वक जो है सो कलयुग का एक बार सतयुग में परिणय हो जाए। क्योंकि कलयुग का यह प्रथम चरण भ्रष्ट युग चल रहा है। भ्रष्ट युग के अंतर्गत अभी कलयुग एक लंबी अवधि तक बचा है, पर जितने धर्म कर्म, जितने सत्संग, जितने फल हो रहे हैं, उन सब में जो है सो एक बात सन्निहित है कि आज जो धर्म कर्म करने के प्रति हम लोग मतलब जागरूक हैं, इतना कभी सतयुग, द्वापर और त्रेता में भी नहीं हुआ था। फिर फर्क क्या है? कलयुग हम पर हावी है। हम जो सुबह कर्म करके उठते हैं, कर्म करने के बाद उसे भूल जाते हैं। हमें उसे याद रखना है। हमें यह सोचना है कि हम अपनी पीढ़ी, अपने इतिहास को क्या जवाब देंगे। स्वर्ग और नरक सब यही विद्यमान है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि साहब यह कलयुग एक ऐसा समय है, हजारों बरस तपस्या पर भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी, परंतु 24 घंटे का अगर एकाग्र मन चिंतन हो जाए तो भगवान की प्राप्ति होगी। हर लोग सोचते हैं कि भगवान कहाँ है? अरे तो हवा कहाँ है? आप उसकी अनुभूति कर सकते हैं। भगवान को देखने के लिए पहले भी जो है सो हर चीज़ को, भगवान के स्वरूप को देखने के लिए दिव्य दृष्टि का जो है होना, दिव्य दृष्टि का आवश्यक था। तो इसलिए अब हमें मन चिंतन करना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा 1000 वर्षों के बाद तृतीयम चंद्रघंटेशु, चंद्रमा के नीचे बिंदी बिंदी माँ का स्वरूप थी। और वह हर व्यक्ति की, कोई इसको खगोल से जोड़ रहा है, कोई इसको भूगोल से जोड़ रहा है। अरे भाई, भूगोल खगोल जहाँ विज्ञान अंत होता है, वहीं से हमारा अध्यात्म शुरू होता है। बात लोग समझ नहीं पाते हैं। कितना जो है सो समझाने की आवश्यकता है। अपने लोग अपने मन में आप मन चिंतन करें तो मेरा आपसे यह एक वादा है कि अगर आप 24 घंटा मन चिंतन करेंगे तो एक बार आपके हृदय में भगवान जिसको भी आप मानते हैं उसकी अनुभूति आपको होगी। हमारे हृदय के 2 पार्ट हैं, एक जो है सो रावण है और एक राम है। हम कोई कर्म करने जाते हैं, अच्छा कर्म, तो राम स्वीकृति देता है, और हम गलत कर्म करने जाते हैं तो रावण उसको आज्ञा देता है और राम उसको रोकता है। आप इस बात को सोचिएगा, आप इस पर विचार करिएगा।
यह सृष्टि धर्म संकट में जा रही है और हम लोगों को इस सृष्टि को बचाना है। यह मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 योनि के बाद भी मनुष्य को मानव जीवन की प्राप्ति हो जाए तो बहुत है। आप अपने आप पर विश्वास करिए, किसी पर विश्वास की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप स्वयं में एक दिव्य आत्मा है, परमात्मा आपकी आत्मा के अंतर्गत सन्निहित है। जान लीजिए, हमारा आपका शरीर जल जाता है। यही महाभारत में था। भगवान कृष्ण का जब अंतिम संस्कार हुआ तो उनका हृदय नहीं जला। वह हृदय क्या थी? वह भी एक परमात्मा की चेतना, माता की शक्ति का रूप था। उसी तरह हमारे अंदर हम मर जाते हैं, शरीर स्थूल हो जाता है, हम चोला बदलते हैं, पर यह आत्मा नहीं मरती। हम इसको सिंचित करें, हम इसको जागृत करें, हम इसके प्रति समर्पित हो। यही प्रभु की कामना थी, है और आपकी कामना भी होनी चाहिए। तृतीयम चंद्र घंटेशु के दिन जो माता का स्वरूप दिखा, उसमें शुक्र के साथ उस वक्त गज केसरी योग भी बना था। और यह गज केसरी योग आज जिन लोगों ने दर्शन किया है उनके लिए यह अभूतपूर्व सफलता ले आएगा। और आपको यह जानकर मतलब जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि हर जगह जगह हमें माता किस हर रूप में साक्षात्कार कर रही है। तृतीयम चंद्र घंटेशु हुआ, माँ का बाग जो है मतलब उसकी जो है सो सवारी का दर्शन होना हवन कुंड से। किसी हवन कुंड में ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कोई ना कोई भगवान की आकृति, बजरंगबली की आकृति। तो ये सभी चीज़ें आपको यह संकेत देती हैं कि आप और हम अब सत्य के रास्ता पर चलें। यही जो है सो हमारी जो है सो मनोकामना है। और मैं मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम का आचार्य डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया धर्म विभूषण आपको यहाँ से आशीर्वाद देता हूँ। जिन लोगों ने गज केसरी योग को उस दिन नहीं देखा, माता के दर्शन नहीं किए, वे लोग जो हैं इस वीडियो के माध्यम से उसके दर्शन करेंगे और जो मांगेंगे वह फल उनको मिलेगा। जय माता।